अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाहिद अली। आज मैं जो है ना मार्केट करने के लिए जब हाला पहुंचा तो मेरे पास एक ऑर्डर था जो कि मैं इंटीरियर मतलब कि एक गांव का आपको विज़िट करवा रहा हूं। स्पेशली यहाँ के लोग जो है कि जब हम नींद से उठते हैं तो वो अपना काम ख़त्म कर चुके होते हैं। तो आज मैं निकल आया जैसे यहाँ पर, तो मैंने अपनी मार्केट तो कर ली। उसके बाद मैं जा रहा था अभी एक गाँव में, वहाँ पर मुझे स्टॉप देना था। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर भट्ठे पे। आप भट्ठे देख रहे हो, ये जो है ईंटें पकड़ी है यहाँ पर, लेकिन ईंटें बनाई कैसे जाती है वो आज अंकल बना रहे हैं वहाँ पर। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे बना रहे हैं। अब ये देखो, इन्होंने जो है ना ये एक बकेट या शेप बनाया हुआ है, उस शेप के अंदर मिट्टी डालते हैं और उसको जो है ना दूसरा बंदा जाके पलट के आता है। चलो करीब चल के देखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे कर बनाते हैं। देखो, इन्होंने एक जो है ना सर्किट बनाया हुआ है। अब इस पर जो है ये मिट्टी डालेंगे और इसके अंदर बाकायदा इस लोगो भी बनाया हुआ है। ये हो गई दूसरी ईंट, ये बन गई तीसरी ईंट, ये हो गई चौथी। अब ये भाई क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेटिंग करके और इसको इस जगह पर लाकर ये पलट देंगे। लो, हमारी ईंटें तैयार हो गई। अब ये जब सूखेंगी ना उसके बाद डालेंगे इसके अंदर, भट्टी के अंदर। फिर इसको गरमाइश टेम्परेचर जो होगा ईंटों का वही दिया जाता है, आग वाग जलाई जाती है। उसके बाद जो है ईंटें बनकर तैयार होती है। अब ये टाइमिंग देखो भाई की जो है ना, हम नींद से उठे हैं मतलब कि 11-12 बजे तक नॉर्मल उठ जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना मतलब 12-1 बजे तक जो है अपना काम ख़त्म करके और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। यानी कि हमारे काम पे जाने का टाइम होता है, ये घर पे आ जाते हैं। इसकी वजह से जो है ना गांव के लोग जो है ना ज़्यादातर आपको दिन के टाइम पे ना होटलिंग वगैरह पे इसी वजह से मिलते हैं, क्योंकि वो सुबह में ही काम कर देते हैं अपना। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार कोई काम काज नहीं करते गांव वाले लोग, ये वो उनकी बहुत हार्ड वर्किंग होती है, सुबह के टाइम पे होती है। चलो मैं आपको यहाँ की दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मिर्चें कैसी हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पता है किस चीज़ के हैं? ये है हरी मिर्चों के। क्योंकि हमारे यहाँ जो है इसके बगैर सालन नहीं बनता। ये देखो, आपको मैं छोटी छोटी जो है ना मिर्चें दिखा देता हूँ। ये थोड़ा टच भी कर लेता हूँ। ये देखो, ये नज़र आ रही है, ये है मिर्च, हरी मिर्चें। देखो ये छोटे छोटे पौधे हैं, देखो। आपको पता है इसमें 2 ऑप्शन है। जब ये अभी हरी है ना तो ये हरी मिर्च है। तो इसको जब सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है ना इसको कूट के इसका पाउडर भी बनाया जाता है। और इसका मतलब कि 2 किस्म की होती है ना, एक पाउडर वाली मिर्चें होती है, एक हरी मिर्च ऐसी साबित मिर्चें होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं जिसके बगैर सालन कोई भी नहीं बनता, सब सालन में पड़ता है, वो है हमारा ये प्याज। प्याज देखो कैसे बनाया हुआ है, ये सारा प्याज है। ये देखो, ये दोनों तरफ प्याज है। और ये भाई ने जो है ना बड़ी मेहनत से यहाँ पर हरी मिर्चियों का एक बनाया हुआ है सिस्टम। अब चलते हैं, मैं आपको एक और जगह चीज़ दिखाता हूँ। आप कभी गांव में गए होंगे, आपको जो है ना गांव में जाके मक्खन के साथ एक रोटी दी जाती है, ठीक है। एक तो होती है आटे की रोटी, एक होती है दूसरी बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी किस किस ने खाई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजरे के उगाई कैसे होती है। अब ये सामने जो है इस तरफ ये बाजरे की उगाई हुई है। आई होप ये बाजरे ही है। हाँ, तो ये संग बने हुए ना, ये सारे बाजरे के हैं। ये सारा बाजरा है। अब ये कच्चा है, ये पकेगा बाकायदगी से। ये देखो, ये देखो, ये बाजरा है ये। अब ये कच्चा है बिल्कुल ही। ये पूरे दरख्त जो है ना
पौधे हैं जो कि बाजरे के हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों आइटम आपको बड़े पसंद आए होंगे। चलो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि मैंने गाड़ी खड़ी की है ठीक उस रोड पे वहाँ पर। और इतना दूर गाड़ी खड़ी करने का मकसद ये था कि क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं था, अगर मैं वहाँ से कच्चे में नीचे उतर के आता तो हो सकता है कि इसकी ज़मीन का मालिक एतराज़ करता कि भाई आप मेरी ज़मीन में क्यों आए हो। ठीक है, तो मैंने एक फैसिलिटी के तौर पे वहाँ पर जो है ना अपनी बाइक खड़ी कर दी है। वो अंकल बैठे हुए थे जो ईंटें बना रहे थे, तो उनकी वजह से मैंने वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी। चलो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और वो भाई जो है ना भैंसें चरा रहा है, भैंसें इसको तंग कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हरे भरे खेत है। और भैंसें जो है ना, अभी भी एक भैंस जो है ना इसमें आ गई थी प्याज के खेत में, तो उसमें ये मसला हुआ कि वो प्याज खा जाएगी, दोबारा नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान होगा, ये बेचारा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, और इसके ऊपर चीखे चलाने के लिए बंदे भी आ जाएंगे। बड़ा मज़ा है यार, ये होती है मेहनत। हम क्या करते हैं, बैठ गए ऑफिस में टक टका टक टक, या फिर किसी का फील्ड का काम है, बस चला गया फील्ड में 1-2 घंटे काम कर लिया, 3 घंटे काम कर लिया, फिर हो गया लंच टाइम के बाद फिर जो है शाम को ड्यूटी टाइम पूरी करनी है। ये होती है वर्किंग। और यहाँ पर ये बहुत मेहनत करें, क्योंकि इनकी मेहनत जो है ना यहीं से दिखती है कि भाई इस बंदे ने इतनी मेहनत करी, बाल चलवाए, उसके बाद इन्होंने जो ये बारे बनाए, उसके बाद इन्होंने बीज लगाया, बीज लगाने के बाद जो है प्याज उगी, ये इनकी रिजल्ट है। और ये मेरी बाइक खड़ी, आप देख रहे हो ये हरे भरे है ना, इनका आप देखो क्या होता है, कैसा लगा। अब ये क्या है पता है, ये है फुटियाँ जिसको हम कपास कहते हैं। अब कपास के 3 वेरिएंट है, कैसे कि पहले जो है ना कपास निकलती है इसमें से, जिसमें से हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं, स्टिच वगैरह होते हैं, सही है, धागा बनता है। और दूसरा जो है कि ये अब हरा होता है, तो ये भैंसों वगैरह को चारा दिया जाता है। तीसरा ये जो सूख गया है ना, अब ये सूख गया है, तो अब इसका क्या करेंगे, अब ये जिसने भी ये काट के रखी हुई है, ये लोड करेगा अपनी गाड़ी में लोड करके, और ये लेकर जाएगा घर पे, क्योंकि ये ऊपर सर्दियों में जलाने के काम आएगा। मतलब कि वो गैस का इस्तेमाल हो सकता है हो भी या ना भी हो उनके घर पे, तो वो इस चीज़ को वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ में से 3 फ़ायदे उठा सकता है बंदा। चलो अब चलते हैं। आज मुझे, आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, आज मेरी भिक्षा की मार्केट है, लेकिन पहले मुझे ये सेल यहाँ करनी थी, तो मैं इसकी वजह से आधा घंटा यहाँ पर लगा के अब जाऊँगा वहाँ पर, क्योंकि मुझे भिक्षा की मार्केट में जल्दी चमकानी है। हो सकता है कोई ऑफिसर वगैरह आ जाए विज़िट पे, तो मैं वहाँ पर ना मिलूँ तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि मेरी लोकेशन डाली हुई है, मैं जहाँ पर भी हूँ अभी लोकेशन उनको पता है कि ये बंदा यहाँ पर है। अगर कोई ऑफिसर आएगा तो वो अपनी लोकेशन देखेगा मेरी, मैं जहाँ पर हूँगा वहाँ पर आ सकता है, कोई मसला नहीं है। और मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूँ। अभी 10-15 मिनट का थोड़ा मैंने रेस्ट लिया है, तो मैंने आपका व्लॉग शूट कर लिया। ये आपको मैं बताऊँ क्या है, ये है फारवे, लाल गुलाबी फारवे। ये वही है। और ये यहाँ पर अभी मतलब पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अभी फारवे नहीं है। जब होंगे तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अभी पहुँच गया हूँ हाला में, मतलब कि जहाँ मैं खड़ा होना हूँ, तो ये जगह हाल आगे कर ली है। आपको पता है कि मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी बनने के लिए गई है, मेरी गाड़ी बन कर आ गई थी, तो फिर मैंने रात को सेटिंग वगैरह कर ली थी। आज मैं जो है ना गाड़ी को चला रहा हूँ। मैंने इसमें 2 चेंजिंग करवाई थी। एक तो मेरी गाड़ी का ये जो इंजन है ना, इंजन जो है बैठ गया था, इसमें चक मार लिया था, तो इसको मेरा 11,000 रुपये इस पर खर्च हो गए। और दूसरा मैंने लगवाया है एलपीजी की जो है ना एवरेज बहुत अच्छी है, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा था, समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा अपनी सेविंग बचाए कैसे, बचा नहीं पा रहा था सैलरी, तो इसकी वजह से मैंने जो है एलपीजी करवा दिया। अब मेरा खर्चा हो रहा है तकरीबन आधा इसका गैस का, और वो पेट्रोल के अगर मैं डलवा रहा था 500 का पेट्रोल, तो अब मैं वहाँ पर 250 रुपये का गैस डलवाता हूँ एक मार्केट के लिए। तो अब पहले से बहुत ईजी पड़ गया है मेरे। तो अब मैं जाता हूँ, चलते हैं भिक्षा, क्योंकि भिक्षा की मार्केट करनी है, वहाँ पर पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी मार्केट में छुट्टी का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो चलते हैं बैंक, क्योंकि मुझे थोड़ा बैंक में काम है, बैंक का काम निपटा कर तो निकलते हैं अपने भिक्षा की तरफ।
चलते हैं अपनी BMW पे। हमारे लिए भाई यही BMW है, क्योंकि ये मेरी दोस्त इतना मेरे साथ चली है आज तक, कभी भी इसने मेरे साथ सीन कोई भी नहीं किया। जैसे कि अक्सर ये होता है ना कि गाड़ियाँ चक मार जाती है तो रुक जाती है, लेकिन इसने चक मारा हुआ था लेकिन फिर भी ये चल रही थी। स्पीड कम थी, 20-25 की स्पीड थी, लेकिन फिर भी ये मेरा साथ दे रही थी। और मैं उस दिन मार्केट में था, तकरीबन शहजादपुर से आई थिंक 60-70 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये वहाँ से मुझे जवान की बच्ची लेकर आई शहजादपुर तक। ये मेरी बहुत प्यारी गाड़ी है। फाइनल वर्किंग तो हो गई, अब भूख लग रही थी, मैंने बोला कुछ खा ले तो बिरयानी मंगाई है। साथ में कोई नहीं था, अकेला बैठा हुआ था। ये मेरे दोस्त की दुकान है यहाँ पर बिरशा में, तो अब बिरयानी खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि अभी टाइम ड्यूटी का ख़त्म होने वाला है। मुझे भूख देर से लगी यार, वैसे तो मैं दिन में खा लेता हूँ, अभी जो है ना दिन में नहीं खाया, तो आज मैं शाम में खा रहा हूँ। बस खाकर और निकलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। गया था मैं मार्केट करके, उसके बाद घर पे पहुंचा और बैठा ही था कि मुझे फ़ोन आई दोस्त की कि मुझे मुलाकात करनी थी। उससे काफ़ी टाइम के बाद वो आया होता, तो उनके साथ होटल वगैरह में बैठ के अभी घर पे पहुंचा। मैंने बोला कि आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और दोस्तों भी मुझे वीडियो पूरा करना था, तो ये दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द।